नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आप इस वक्त देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 24 दिसंबर को, 27 दिसंबर को निकलेगा परिणाम। शहर में आचार संहिता लागू। बलौंगी में जाली करेंसी सहित युवक काबू, प्रिंटर व अन्य सामग्री भी मिली। और डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले में तीनों आरोपी भेजे गए। एक दिन के और रिमांड पर विजिलेंस तीनों को ले गई एचपीएससी के कार्यालय की छानबीन। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनावों पर लटक रही तलवार को दरकिनार करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने चुनावों की घोषणा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने आज पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 24 दिसंबर को होंगे और 27 दिसंबर को मतों की गिनती होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 23 नवंबर तक चुनावों की घोषणा पर रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके आज चुनावों का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद राजनीतिक दलों में भी हलचल शुरू हो गई है। 22 के इलेक्शन का डिक्लेयर किया है। 27 नवंबर को नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। मैंने आज से कोड आज से लागू हो गया है, जैसे मैंने अनाउंस किया है। 27 से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा। ये अलाउ है अब तो 4 दिसंबर तक। तो जितने कैंडिडेट चाहते हैं 27 से 4 तक नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। स्क्रूटनी हम लोग करेंगे नॉमिनेशन पेपर की, जिसमें हम लोग देखेंगे एफिडेविट दिया है कि नहीं उसने, उसकी फ़ोटोग्राफ है कि नहीं है। हमने इस बार कहा है कि फ़ोटोग्राफ भी कैंडिडेट की रहेगी, जिससे कि पब्लिक को आसानी रहे, वोटर्स को। और विड्रॉल की डेट रखी है हमने 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, थर्सडे को। और सबसे इम्पॉर्टेंट डे है जो 24, जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। 24 दिसंबर को इलेक्शन है, पोलिंग है। पोलिंग के टाइम 7:30 से 5 तक है। इट इज अनइंटरप्टेड पोलिंग आवर्स, 7:30 इन द मॉर्निंग टू 5 PM इन द इवनिंग। रूल ये कहता है कि 5 के पहले जो पोलिंग बूथ के स्टेशन में आ जाएंगे उनको हम वोट अलाउ करेंगे। यू कैन गो अप टू 6 आल्सो, प्रोवाइडेड देयर इनसाइड द पोलिंग बूथ। एंड काउंटिंग है 27 नवंबर को, थैंक यू, 27 दिसंबर को। और हमको 30 दिसंबर तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं, जब हम नोटिफाई भी कर देंगे। तो दिस इज इलेक्शन शेड्यूल। एंड चंडीगढ़ के बड़े जागरूक लोग हैं, तो हम लोग अच्छा इलेक्शन करें और आप लोग सबका सहयोग चाहिए। और आई एश्योर यू दैट विल बी वेरी इम्पार्शियल एंड वेरी फेयर एंड विल not leave any stone unturned to make it very fair. You can bank on us and we'll get your support. प्रचार का क्या टाइम रहेगा? तो प्रचार दिन तो स्टार्ट हो जाएगा नॉमिनेशन के बाद से ही। अच्छा, नहीं कोई टाइमिंग है कि रात को 7 बजे? हाँ, ये बता दो जरा सा। वो यू आर राइट। 10 से 7 मना जो 10 से शाम को 7 बजे, सुबह 10 बजे से शुरू करके शाम को 7 बजे तक। और ये 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा। जो पोल की क्लोज का आवर है तो उससे 72 आवर्स पहले बंद हो जाएगा। पहले तो 48 आवर्स का होता था। हाँ, इस बार 72 आवर्स का रखा है कमीशन। इसका कारण क्या रखा है आपने? इलेक्शन कमीशन ने भी रखा है। और इस बार कोविड परीक्षाएं चल रही थी, कोविड था, उस सबको ध्यान में रखते हुए पब्लिक समय कोविड को लेके कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ी रैली बैन है या बड़ी नहीं कर सकते या कुछ ऐसी संख्या इन्होंने कुछ तय की है? वो सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बता दें। असल में ये मॉडल कोड कंडक्ट में सब मेंशन्ड है कि कितनी बड़ी रैली कर सकते हैं, कितनी गाड़ियाँ अलाउड हैं, 3 गाड़ी, 5 गाड़ी, 2 गाड़ी के साथ आ सकते हैं। ये सब डिटेल्स हैं और आपको हम उसकी डिटेल्स दे देंगे, आप जो भी डिटेल चाहेंगे। एक सर, पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने एक सवाल बताया था कि अगर कोई कोविड व्यक्ति है और वो अगर वो वोटिंग कराए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? कोविड के वैसे चांसेस कम, लेकिन तैयारी करनी है। तो हम लोगों ने सब तैयारी रखी है कि सैनिटाइज़र देंगे, जिसका मास्क नहीं उसको मास्क भी देंगे वहाँ पे। कोई टाइम रिजर्व किया सर पर्टिकुलर? हाँ, उनका लास्ट ये 1 आवर रखा है, लेकिन पहले से हमको मालूम हो जाएगा ये तो, क्योंकि आरओ को पता चल जाएगा कि 5 लोग आने वाले हैं, तो विल ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंगली। लास्ट में करेंगे उसको, प्रेस नोट दे देंगे। हाँ, प्रेस नोट देंगे। तो बहुत धन्यवाद और प्लीज़ हैव अ टी विद अस एंड गुड टू सी यू ऑल। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल चाहता था कि नगर निगम के चुनाव आगे खिसकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मंशाओं पर पानी फिर गया है और अब भाजपा 35 की 35 सीटों पर जीत हासिल करेगी। क्या कहा अरुण सूद ने, आइए आप भी सुनिए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू कर दिया है और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भरती नजर आ रही हैं। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने एक और चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव टालने में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने खूब प्रयास किया। इसके साथ ही अरुण सूद ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता जो रहेगी वो युवाओं को मौका देने की रहेगी, लेकिन विजिबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये 3 क्राइटेरिया भी रहेंगे। और इसमें जो नौजवान भी खरे उतरते हैं, हम विशेषता उनको एक पुश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हम जो है वो आगे लाएं। लेकिन विजिबिलिटी अपने आप में, क्योंकि इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 35 तो 35 की 35 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य लिया है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में चाहे वो महिलाएं हों, हमारा महिला मोर्चा बहुत स्ट्रेंथन है। 12 सीटें महिलाओं की लड़नी है, 9 जनरल हैं, 3 SC हैं। और इसी प्रकार से जो 4 SC जेंट सीट्स हैं वो तो रिजर्व सीट्स वैसे ही लड़ी जाएंगी। 16 सीटें रिजर्व हैं और जो 19 जनरल सीटें हैं उन पे भी, तो चाहे वो SC समाज के लोग हों, आज हमारा SC मोर्चा बहुत सक्रिय है। लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, SC सम्मेलन हो रहे हैं और युवा मोर्चा हमारा बहुत सशक्त है। जल्दी वो प्रदेश लेवल का एक युवा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो मैं सब प्रतिनिधित्व को, चाहे वो कोई भी समाज का वर्ग हो, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे और पार्टी जो है एक बड़ी बैलेंस जो है वो कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट डिक्लेयर करेगी। एक सर, कृषि बिलों को रद्द करने के बाद PM मोदी कह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भी स्थिति सुधरेगी? जो बीजेपी का विरोध कई लोग कर रहे थे, अब वो विरोध नहीं होगा और वो भी अब आपके वोट में तब्दील होगा? नहीं, पहले भी कोई बहुत लंबा चौड़ा चंडीगढ़ में कृषि बिलों के कारण से इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो लोगों को है कि जो वापस करना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मैं बिल लाया था लेकिन देश के हित में मैं वापस ले रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होंगे और चुनाव आयोग इसकी प्रक्रिया को बखूबी निभाएगा। हालांकि उन्हें आशंका है कि इन चुनावों में चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी भाजपा की पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही शहर के सांसद किरण खेर के गायब होने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन कमीशन का। उसने जो डेट दी है हमें मंजूर है और मैं समझता हूँ कि अब आगे उनका काम है कि चंडीगढ़ में एक फेयर इलेक्शन करवाएं, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। उनको निगरानी रखनी चाहिए पूरे 1 महीना इस चुनाव पे। और जैसे हमें शंका है और उसके कई सबूत हमें पिछले दिनों में मिलते रहे हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारी यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह चुनावी मदद की जाए। वो इलेक्शन कमीशन का आज से काम है कि वो परिस्थितियाँ यहाँ पैदा ना हों, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। कोई आज तक एक पार्टी कभी 35 सीटें जीती है? कभी सभी लोकतंत्र में होता है, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, सत्ताधारी पार्टी की अपनी होती है। एक बार कोई पार्टी सत्ता में आती है, कोई दूसरी आती है। भाजपा को लोगों ने देख लिया, अब उनको उतारने के मूड में लोग हैं तो कांग्रेस आएगी। मैं 35 तो नहीं कहता, पर हाँ एक बहुत कंफर्टेबल बहुमत जिसके साथ हम पूरे 5 साल 5 मेयर बढ़िया चंडीगढ़ को दे सकें और अच्छे तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाएं, इतना बहुमत हमें चंडीगढ़ की जनता जरूर देगी। खैर, अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो तो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में जीत का दावा भी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम की कमान किस पार्टी के हाथों में आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर, अश्विनी और नवीन को एक दफा फिर रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से विजिलेंस को इन तीनों का 1 दिन का और रिमांड मिला है। रिमांड मिलने के बाद तीनों आरोपियों को विजिलेंस की टीम सेक्टर 4 स्थित हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय ले गई, जहां कई घंटों तक छानबीन की गई और कुछ दस्तावेज भी विजिलेंस ने कब्जे में लिए हैं।
जिला मोहाली के बलौंगी थाना में पड़ते इलाके में पुलिस ने जाली करेंसी सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि यहां पीजी में केयरटेकर के रूप में काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मुरादाबाद के नवाब उर्फ फिरोज के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 69,500 रुपये की नकदी बरामद की है, जो कि जाली है। साथ ही साथ प्रिंटर और जाली करेंसी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। मोहाली जिले के बलौंगी थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बलौंगी से एक व्यक्ति को जाली करेंसी सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मुरादाबाद के नवाब फिरोज के रूप में हुई है। पुलिस को नवाब के कब्जे से 69,500 जाली करेंसी बरामद हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने नवाब के घर से एक प्रिंटर और सामग्री भी बरामद कर ली है। इस बात की जानकारी बलौंगी थाना प्रभारी राजपाल सिंह गिल ने दी। उन्होंने बताया कि नवाब मुरादाबाद का रहने वाला है और कुछ दिन से बलौंगी में एक पीजी में केयरटेकर का काम कर रहा था। नवाब को जिला अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अभी इसके अन्य साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कल ਅਸੀਂ FIR दर्ज करी है जी 168 नंबर अंडर सेक्शन 489A 489B 489C ਤੇ 489D IPC ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਪੀਜੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਵਾਬ ਉਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ यूपी ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੈਲੋ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਜਿੰਨੇ ਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਭਗਤਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੋਟ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2000 ਦੇ 500 ਦੇ 200 ਤੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ। ਟੋਟਲ 69,500 ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਰ ਜੀ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜੀ ਚਮਕਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਲਫਾ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਗਾਂਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ 69,500 ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਹਿਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सख्त इंटेरोगेशन करके। वहीं पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि नवाब ने पहले भी कई करेंसी जिला मोहाली में चलाई है और इसके साथ अन्य कौन कौन लोग जुड़े हैं, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल में एक 13 साल की नाबालिग ने 7 महीने के नवजात को जन्म दिया। हालांकि नवजात मृत पैदा हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छानबीन में सामने आया कि इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पंचकूला से एक नाबालिग बच्ची द्वारा मृतक बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची 9वीं कक्षा में पढ़ती है और ट्यूशन पढ़ने जाती थी, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। मामला पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल का है, जहां एक 13 साल की नाबालिग बच्ची द्वारा 7 महीने के मृतक बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सारा मामला उजागर हुआ और जानकारी के मुताबिक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है और इसकी सूचना मिलने पर पंचकूला सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, एक हमारे पास ये कंप्लेंट आई है, 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया गया है और उसने एक 7 महीने के मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसमें हमने FIR रजिस्टर की है और हम कोशिश कर रहे हैं अपराधी को पकड़ने की। जैसे ही अपराधी पकड़ा जाएगा तो हम बता दिया जाएगा। तो पुलिस कंप्लेंट किसके द्वारा की गई है और क्या शिकायत में किसके बारे में बताया गया? जी, पुलिस कंप्लेंट उसकी मदर की द्वारा की गई है, जिन्हें पहले नहीं पता था कि उनकी बच्ची प्रेग्नेंट है या उसके साथ ये गलत काम हो चुका है और बच्ची भी छोटी है, इसलिए बच्ची को भी इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था। और जैसे ही हॉस्पिटल में वो पहुंची, उसे वहीं पे पता चला है कि प्रेग्नेंट है और उसके बच्चा है उसके पेट में। तो इसमें हम जांच कर रहे हैं, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी तक किसी का नाम आया है सामने, क्या जांच में अभी तक? जी हाँ, नाम तो आया है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी, तो इसमें जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो उम्र 13 साल ही है, पढ़ती थी लड़की? बच्ची की उम्र 13 साल हमें बताई गई है, बाकी ओसिफिकेशन टेस्ट करवा के उसकी असली उम्र का पता लगाया जाएगा। तो लड़की सेफ है अभी हॉस्पिटल में? लड़की सेफ है, बिल्कुल ठीक है जी। वहीं मामले में शिकायत मिलने के बाद पंचकूला महिला थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में आरोपी को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ा चंडीगढ़ अब 66वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका ठीकरा कांग्रेस ने भाजपा पर फोड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और चंडीगढ़ नगर निगम में भी भाजपा ही शासन कर रही थी। पिछले 5 सालों में भाजपा ने गड़बड़ झालों के अलावा और कुछ नहीं किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के शासनकाल में कई ऐसे कार्य हुए जो कि गैर कानूनी थे, जिसकी शिकायत वह समय समय पर करते रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद यह पोल खुल गई है कि चंडीगढ़ भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ समय ही पास किया है, काम नहीं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू कर दिया है और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भरती नजर आ रही हैं। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने एक और चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव टालने में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने खूब प्रयास किया। इसके साथ ही अरुण सूद ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता जो रहेगी उन युवाओं को मौका देने की रहेगी, लेकिन विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये 3 क्राइटेरिया भी रहेंगे। और इसमें जो नौजवान भी खरे उतरते हैं, हम विशेषता उनको एक पुश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हम जो है वो आगे लाएं। लेकिन विनेबिलिटी अपने आप में, क्योंकि इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 35 तो 35 की 35 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य लिया है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में चाहे वो महिलाएं हों, हमारा महिला मोर्चा बहुत स्ट्रेंथन है। 12 सीटें महिलाओं की लड़नी है, 9 जनरल हैं, 3 SC हैं। और इसी प्रकार से जो 4 SC जेंट सीट्स हैं वो तो रिजर्व सीट्स वैसे ही लड़ी जाएंगी। 16 सीटें रिजर्व हैं और जो 19 जनरल सीटें हैं उन पे भी, तो चाहे वो SC समाज के लोग हों, आज हमारा SC मोर्चा बहुत सक्रिय है, लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, SC सम्मेलन हो रहे हैं। और युवा मोर्चा हमारा बहुत सशक्त है, जल्दी वो प्रदेश लेवल का एक युवा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो मैं सब प्रतिनिधित्व को, चाहे वो कोई भी समाज का वर्ग हो, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे और पार्टी जो है एक बड़ी बैलेंस जो है वो कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट डिक्लेयर करेगी। एक सर, कृषि बिलों को रद्द करने की बात PM मोदी कह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भी स्थिति सुधरेगी? जो बीजेपी का विरोध कई लोग कर रहे थे, अब वो विरोध नहीं होगा और वो भी अब आपके वोट में तब्दील होगा? नहीं, पहले भी कोई बहुत लंबा चौड़ा चंडीगढ़ में कृषि बिलों के कारण से इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो लोगों को है कि जो वापस करना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मैं बिल लाया था, लेकिन देश के हित में मैं वापस ले रहा हूँ।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होंगे और चुनाव आयोग इसकी प्रक्रिया को बखूबी निभाएगा। हालांकि उन्हें आशंका है कि इन चुनावों में चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी भाजपा की पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही शहर के सांसद किरण खेर के गायब होने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन कमीशन का। उसने जो डेट दी है हमें मंजूर है और मैं समझता हूँ कि अब आगे उनका काम है कि चंडीगढ़ में एक फेयर इलेक्शन करवाएं, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। उनको निगरानी रखनी चाहिए पूरे 1 महीना इस चुनाव पे। और जैसे हमें शंका है और उसके कई सबूत हमें पिछले दिनों में मिलते रहे हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारी यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह चुनावी मदद की जाए। वो इलेक्शन कमीशन का आज से काम है कि वो परिस्थितियाँ यहाँ पैदा ना हों, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। कोई आज तक एक पार्टी कभी 35 सीटें जीती है कभी सभी? लोकतंत्र में होता है, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, सत्ताधारी पार्टी की अपनी होती है। एक बार कोई पार्टी सत्ता में आती है, कोई दूसरी आती है। भाजपा को लोगों ने देख लिया, अब उनको उतारने के मूड में लोग हैं तो कांग्रेस आएगी। मैं 35 तो नहीं कहता, पर हाँ एक बहुत कंफर्टेबल बहुमत जिसके साथ हम पूरे 5 साल 5 मेयर बढ़िया चंडीगढ़ को दे सकें और अच्छी तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाएं, इतना बहुमत हमें चंडीगढ़ की जनता जरूर देगी। खैर, अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो तो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में जीत का दावा भी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम की कमान किस पार्टी के हाथों में आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। – 2016 और 17 में वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप और डेफ ओलंपिक 2017 में गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्जुना और पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान आज फिर से पंचकुला में राज्य के खेल निदेशक से मिले। खेल निदेशक से उन्होंने मांग की है कि डफ एंड डम खिलाड़ियों को भी अन्य पैरालंपिक खिलाड़ियों की तरह नौकरियों में और पुरस्कार राशि में आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इस संबंध में इस बार खेल निदेशक ने दो टूक जवाब दे दिया है। उनका कहना था कि सरकार की खेल नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि डफ एंड डम को खिलाड़ी के रूप में माना जाए और उसे नौकरी या फिर कैश अवार्ड दिया जाए। जिसके बाद गूंगा पहलवान के साथ आए उनके भाई और सहायक ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना था कि वे इस संबंध में अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बीती 11 नवंबर को पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान ने कैश अवार्ड में अनदेखी को लेकर दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के बाहर धरना दिया था। सीएम से आश्वासन मिलने के बाद गूंगा पहलवान ने धरना खत्म किया था। उस समय खेल महानिदेशक पंकज नैन ने गूंगा पहलवान की मांगों पर सहमति जताई थी, जिसके बाद आज फिर गूंगा पहलवान खेल महानिदेशक से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात के बाद वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान असंतुष्ट नजर आए। गूंगा पहलवान के भाई रामवीर सिंह ने बताया कि खेल महानिदेशक पंकज नैन से पहले जिन मांगों पर सहमति बनी थी, अब उन पर ही असहमति जताई जा रही है। उन्हें 2016-17 की नीति के तहत नौकरी व अवार्ड राशि देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके कारण गूंगा पहलवान सरकार से काफी नाराज हैं। हमारी डिमांड हमने लिखित में भी दी थी कि वर्ष 2016 डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ष 2017 डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ की राशि SCS प्लस 8 साल की सीनियरिटी से जॉब प्रोवाइड करने के लिए वीरेंद्र को कहा था। और उस दिन काफ़ी अच्छी बातें हुई थी 11 नवंबर को हमारी डायरेक्टर साहब से। पर आज उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि नहीं तो कैश अवार्ड अभी हमें 2016 और 17 का कर सकते हैं, क्योंकि नई खेल नीति बन चुकी है और नई 2016 और 17 के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा था कि हम वर्ष 2016 और 17 के जो कैश अवार्ड और नौकरी वीरेंद्र की रोकी पड़ी है तो उस पर हम CM साहब से बात करेंगे और कमेटी बनाएंगे। पर आज मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिख गया कि हरियाणा सरकार वीरेंद्र के लिए कुछ करने को लिए तैयार नहीं है। और हमने भारत के प्रधानमंत्री जी तक भी अपनी बात पहुंचा दी और जब भी और CM साहब ने भी हमसे कहा उस दिन, उन्होंने अपने मीडिया में भी जो सोशल मीडिया उन पर भी लिखा था कि भाई जो भी चीज़ है वीरेंद्र को सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। पर आज डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि जो जॉब है
वो तो हम बिल्कुल दे ही नहीं सकते 2017 के हिसाब से, और कैश अवार्ड का भी मुश्किल है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि आप कोर्ट के थ्रू आपको ये चीज़ मिल सकती है। आगे का स्टेप हम जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी से उस दिन मिले थे, और हम दोबारा कोशिश करेंगे PM हाउस के वहाँ धरना देने की कोशिश करेंगे। जैसे भी हमारी हमसे होगा वो चीज़ हम हर संभव कोशिश करेंगे PM साहब तक दोबारा पहुँचने की। सीएम के आश्वासन के बाद गूंगा पहलवान ने धरना खत्म किया था। बावजूद इसके अधिकारी सीएम के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब गूंगा पहलवान पहले सीएम से मुलाकात करेंगे, और अगर सीएम से बातचीत में हल नहीं निकला तो दोबारा PM आवास के बाहर धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 52% रही। आने वाले 24 घंटों में ही आसमान साफ रहेगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के कारण यहाँ भी ठंडी हवाएं चल सकती हैं और तापमान में गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास होने वाली हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम ट्राई सिटी अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।